फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है एडिटिव इनवर्स बताना। क्या बताना है हमें? एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का। तो ये नंबर हमारे पास दे रखा है। अगर इस नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, केवल साइन चेंज करना है। जो नंबर आपके प्लस का है उसको हमें क्या बनाना है? माइनस का बनाना है। एडिटिव इनवर्स में केवल साइन चेंज होता है, नंबर में कोई फर्क नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। ये है एडिटिव इनवर्स। इस जगह रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पूछ सकते हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऐसे फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ रेगुलर, हमें बताना है रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या है जिसकी 4 साइड है। देखो 4 साइड है और रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है 4 साइड हो, 4 साइड इक्वल हो, 4 एंगल इक्वल हो, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होता है? वो होता है स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई? स्क्वायर। रेगुलर पॉलीगन मतलब ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, दिस इज स्क्वायर। तो वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आपके दे रखा है व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ 7। 7 का अगर आप क्यूब करते, क्या करते हैं? 7 का क्यूब। 7 क्यूब मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, तो वो आता है 343। और हमें इस नंबर का बताना है यूनिट डिजिट। क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। तो वो कितना होता है आपके? ये वाला 3। तो ये रहा भाई आपके 3 हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 7। 7 का क्यूब करने पर जो आता है वो हमें लिखना है। नेक्स्ट है एन आर्टिकल मार्क्ड 840 रुपीज। कोई आर्टिकल है उस पर कितना लिखा हुआ है? 840 लिखा हुआ है और उसको हमने सोल्ड कर दिया 714 में। हमने क्या क्या इसको डिस्काउंट दिया। मतलब कोई भी वस्तु है, समझ लो कुछ भी दे रखा है, बुक वगैरह कुछ भी है, उस पर इतना लिखा हुआ है और हमने इतने में उसको सेल कर दिया। तो हमने इसको क्या दिया? डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? तो देखो 840 में हमने उस पर लिखा हुआ मार्क प्राइस है और हमने उसको सेल कितने में किया है? 714 में। अगर हमें डिस्काउंट मिला है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा और वो होता है कितना आपके? 714 है। तो ये आता है 126। कितना आता है? 126। ये 714 और ये 840 दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो ये आता है आपके 126। डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट इतने हैं, उसमें से 72% जो है ना वो अच्छे स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है। तो बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन मैथ। मैथ में गुड कितने स्टूडेंट है? नंबर में कितने हैं? नंबर बताना है। तो नंबर में यहां लिखा हुआ ये रहा 72% ऑफ 25। 72% ऑफ 25। तो केवल परसेंटेज हटाएंगे, 100 का डिवाइड लग जाएगा। इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 4 टाइम और 4 का डिवाइड यहां जाएगा आपके 18 टाइम। 18 कितना आएगा भाई आपके? 18 स्टूडेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी टर्म इन एक्सपोनेंस। देखो ध्यान देना भाई, एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? टर्म बताने। तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इस एक्सप्रेशन में टोटल कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। हमें इसमें एक्स का एंगल क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबको पता है कि क्वाड्रिलेटर के अंदर वाले सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और अगर आप भूल जाते हो उसका फॉर्मूला भी है आपके। क्या फॉर्मूला है आपके? 2n-4 n-2 लिख दूं डायरेक्ट, n-2 इंटू 180। ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो 2n-4 इंटू 90। एक ही बात है।
2 कॉमन आ जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम 4 साइड है तो ट्राइंगल देखो 2 बनते हैं ट्राइंगल यहाँ पर 180 180 इजिकल टू कितना हो गया 360। अब यहाँ पर सबका सम करना है आपको। देखो x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 इजिकल टू दे रखा है आपके 360। अब तीनों को ऐड करेंगे तो ये होता है कितना 300। कितना आ जाएगा भाई आपके 300 हो जाएगा। प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा 360 माइनस 300 कितना आ जाएगा भाई आपके 60 डिग्री। ये आ जाएगा इस x का वैल्यू। अब लेते हैं नेक्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो है उसका दे रखा है 45 डिग्री। तो हमें बताना है कि उसमें साइड कितनी है। एक रेगुलर पॉलीगन है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो बताना है कि उसमें कितनी साइड है। साइड हमें फाइंड करनी है तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान देना भाई। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या फॉर्मूला है आपके 360 अपॉन में n। ये फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का। अब ईच एक्सटीरियर कितना दे रखा आपके 45 डिग्री दे रखा और वो कितना है आपके 360 अपॉन में n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 45n इज इक्वल टू 360। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में तो n का वैल्यू हो जाएगा 360 अपॉन डिवाइड में आएगा इधर 45 में डिवाइड करो कितनी बार जाएगा। दोनों में 9 का डिवाइड जा रहा है 4 टाइम 0 टाइम इधर 5 टाइम। यहां डिवाइड कितनी बार जाएगा आपके 8 टाइम। तो क्या आएगा 8 साइड से। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है शॉपर्स who come to departmental stores are marked। मतलब जो ग्राहक आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं उनको देखो ऐसा लिखा हुआ है कि मैन को M मानना है, वुमन को W मानना है, बॉयज को B मानना है, गर्ल्स को G मानना है। ऐसे कस्टमर आ रहे हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स who come during the first hour in the morning। जो शुरुआत की पहली तो शुरुआत में जो मॉर्निंग के अंदर जो पहले 1 घंटे के अंदर शुरुआत मतलब मॉल खुलते ही स्टार्टिंग के 1 आवर में जो भी पर्सन आया उसके बारे में लिखा हुआ है वुमन 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 गर्ल्स बॉयज वुमन वुमन ऐसा लिखा हुआ है कि ये आए। वुमेन्स को जब वुमेन्स आएगा तब M लिखेंगे मतलब W लिखेंगे, मैन आएगा तब M लिखेंगे, बॉयज आएगा तो B लिखेंगे, गर्ल्स आएगा तो G लिखेंगे। ऐसा लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और वो भी आपको टैली मार्क का यूज करते हुए। तो देखो सबसे पहले सिंपल सा है। अब आपको यहां पर ये दो दे रखे है ना, ये क्या है, ये है शॉपर्स। कौन कौन से है M फॉर मैन, W फॉर वुमन, B फॉर बॉयज एंड G फॉर गर्ल्स। इधर हमें लेना है टैली मार्क। क्या लेना है भाई हमें टैली मार्क लेना है। और फिर यहां पर क्या आएगा भाई आपके फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लेना। देखो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मैन लेते हैं। मैन कहां पर है तो मैन देखो एक तो आपका ये रहा और 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम 10 टाइम 12 टाइम 13 14 15 16। तो जितने भी है ना मेंस लेना है 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना है भाई 15 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना टोटल आपके 15 है टोटल कितना हो जाएंगे 15। अब इसके बाद में वुमन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 और 8 28 है कितना है 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये है ना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 4 5 ना हुआ 28। अब लेते हैं बॉयज कितने हैं तो बॉयज देखो यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ओनली 5 ही है और तो है नहीं तो 1 2 3 4 5। अब गर्ल्स देखनी कितनी है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल जो है वो कितना हो गया आपके 60। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है फाइंड द क्यूब रूट हमें क्या करना है क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड से क्यूब रूट क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो ध्यान देना बिल्कुल सिंपल है ये है हमारा 8000 पहले हमें इसके निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर पहले हम लेते हैं यहां पर कितना लेंगे 8000 यही लेना है रफ नहीं है ये फेयर है 2 का डिवाइड करेंगे 4000 फिर 2 का डिवाइड करेंगे 2000 फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1000 फिर 2 का डिवाइड 5000 फिर 2 का डिवाइड 250 फिर 2 का डिवाइड 150 125 फिर 5 का डिवाइड 25 फिर 5 का डिवाइड 5। अब ये तो डिवाइड करना आपको आना चाहिए ऐसा नंबर लेना है तो डिवाइड पूरा पूरा जाए तो नंबर ऐसे लेना है और आपको यहां पर लिखना है कितना लिखेंगे यहां पर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5। अब एक पैर तो बन गया ये वाला एक पैर बन गया ये वाला एक पैर बन गया ये वाला इसका मतलब अगर आप इसका क्यूब रूट निकालोगे क्यूब रूट में क्या होगा भाई आपको यहां पर देखो यहां पर अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो इधर भी अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो क्या होगा 3 में से देखो यहां पर ऊपर 3 लिखा हुआ है मतलब 3 के पैर बनाने इन 3 में से एक नंबर यहां पर इन 3 में से एक नंबर यहां पर इन 3 में से एक नंबर यहां पर अगर आप 8000 का क्यूब रूट निकालते हो ये आएगा 2 2 जा 4 4 5 जा कितना होता है आपके 20 होता है 20 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है ऐड करना है इनको ऐड करना है
तो पहले देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 7xy प्लस का 5yz एंड माइनस कितना दे रखा है आपके 3zx। इसमें मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, इन तीनों को, क्योंकि यहाँ डैश लगा हुआ है तो यहाँ इसको ऐड करेंगे। तो देखो xy, इन तीनों xy तो है नहीं, मिल नहीं रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर zx मिल रहा है, ये रहा zx, ये भी zx। फिर क्या है, yz यहां पर भी है, yz यहां पर भी है, दिया आएगा आपके 4yz। लेकिन इसमें एक नया पॉइंट आया है, वो है माइनस का 4y, वो अलग ही दे रखा है, हमें भी इसको थोड़ा अलग लिखना है। मतलब zx में zx, yz में yz, xy में xy, ऐसे ऐड करना है। ऐड करो या लेस करो, हमेशा आपको ऐसे ही करना है। अब आगे है ये वाला xz, ये रहा xz, कहां पर, ये रहा xz, zx एक ही बात है भाई, xz लिखो या zx लिखो, एक ही बात है। आगे है 5x, ये भी एक अलग वैल्यू है, तो ये भी हम पूरा अलग लिखेंगे यहाँ पर हम। फिर है xy, वो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 2xy। अब ऐड करो, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपके 5xy। दोनों प्लस के हैं तो ये हो गया प्लस का 9yz। अब देखो 9 तो है प्लस का और 6 है माइनस का, तो 9 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा आपके, प्लस का ज्यादा है और कितना है 3 एक्स्ट्रा है zx का zx। बाकी तो सेम लिखना है आपको, माइनस का 4y का 4y और 5x का 5x, ऐसे आपको लिखकर आपको सॉल्व करना। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर है भाई आपके 12। गिवन ए रेक्टेंगल, हमारे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है, आपको कंप्लीट ईच स्टेटमेंट विथ डेफिनेशन या फिर प्रॉपर्टी यूज करना है या डेफिनेशन यूज करना है और बताना है कि ये वाले वैल्यू डायग्राम के देके बताना है किसके इक्वल है और क्यों है, ये भी बताना है। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के नियम सब लगेंगे, देखो ध्यान देना भाई। ये एडी है, अब एडी जो है ना, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, ये और ये इक्वल, तो हमें यहां लिखना है एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। क्यों है, कारण क्या लिखेंगे आप, लिखा होना है आप डेफिनेशन या प्रॉपर्टी लिखनी है। तो ये क्यों दोनों इक्वल है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। सेकंड पॉइंट लेते हैं एओ। एओ जो है वो सीओ के इक्वल, मतलब ये वाला इसके इक्वल है। एओ जो है वो आपके सीओ के इक्वल है। वैसे एओ बीओ के भी इक्वल है, एओ डीओ के भी इक्वल, क्योंकि डायगोनल इक्वल, ऑल्सो डायगोनल के बाइसेक्टर भी इक्वल, ये ऑल डायगोनल वे सब इक्वल है आपके। लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्या लिखेंगे यहां पर हम, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पीछे रीजन लिखना जरूरी है। थर्ड है एम, मतलब होता है मेजर। एंगल एबीसी बताना है कि एबीसी एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का है। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ईच एंगल होता है 90 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे हम 90 डिग्री, क्योंकि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट है एसी। देखो ये और ये इक्वल होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इसीलिए एसी जो है वो बीडी के इक्वल रहेगा। रीजन क्या लिखना है आपको, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। 13 नंबर दे रखा है, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन। यहां पर देखो एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में लिखा हुआ है कि इतने आवर्स टीवी देखा जाता है और इतने स्टूडेंट है, डायग्राम दे रखा है आपके। अब हमें एक बताना है
इस डायग्राम को देखकर बताना है पहले क्वेश्चन का आंसर। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, मतलब मैक्सिमम बच्चे कौन से टाइम में टीवी देखते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे देखो 32 बच्चे हैं जो 4 to 5 आवर देखते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं 4 to 5 आवर, अप्रोक्स 4 to 5 आवर तक टीवी देखते हैं मैक्सिमम बच्चे। मतलब मैक्सिमम 32 बच्चे ऐसे हैं जो मैक्सिमम 4 to 5 आवर डेली टीवी देखते हैं। नेक्स्ट आपके देर का है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी लेस देन 4 आवर, 4 आवर से कम देखने वाले कितने हैं। तो 4 आवर्स कम देखने वाले ये बच्चे हैं, ये 4 है, 4 से कम इधर आएगा, ये और ये कितना देखेंगे यहाँ पर हम 4 + 8 + 22, तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा आपके 34 स्टूडेंट। 34 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं, मतलब 4 आवर से कम देखते हैं। थर्ड है हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर, 5 आवर से ज्यादा टीवी देखने वाले कौन है, 5 आवर से ज्यादा। तो 5 आवर ज्यादा यहां से आता है ये वाला, ये और ये 8 + 6, 8 + 6 इजिकल टू आता है आपके 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 आवर से ज्यादा टीवी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड, हमारे पास एक सॉलिड दे रखा है, इसमें 3 व्यू है। कौन कौन से हैं 3 व्यू आपके, एक तो है टॉप, एक है टॉप, एक है फ्रंट और एक है साइड। तो यहां पर लिखा हुआ देखो, ये तो है टॉप, ये वाला टॉप है, इधर वाला साइड है और इधर वाला फ्रंट है। तो इसमें बताना, इसमें से हमारा आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। सिंपल देखो, ध्यान देना भाई। सबसे पहले ये वाला सामने वाला है ये, तो यहाँ पर देखो सामने वाले के सामने क्या लिखा हुआ है, फ्रंट लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि ये वाला क्या है, फ्रंट है, ये क्या आ जाएगा, फ्रंट आ जाएगा। फिर टॉप से, अब टॉप से देखो ऊपर से छोटा पार्ट है ये रहा, तो ये देर का आपके टॉप। फिर साइड के अंदर लंबी लाइन है ऐसे, तो लंबी लाइन ये रहा, तो ये है आपका साइड व्यू। फिफ्टीन नंबर दे रखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ऑन ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है आपको मार्क करना है। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है क्या। 5 से डिविजिबल का नियम क्या है, जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 हो। अब यहां पर देखो पीछे 0 और 5 नहीं है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपके, फॉल्स आ जाएगा। ये जो दे रखा है वो फॉल्स है, मतलब ये नंबर ये बोल रहा है 5 से डिविजिबल है, जबकि ये नहीं है। अब ये नंबर बताना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है, सभी नंबरों को आपस में ऐड करेंगे, 3, 8 और 6 कितना आता है देखो, 1 और 2, 3 और 5 कितना होता है अभी आपके 8, 8 और 3 11, 11 और 14 होता है आपके 25, यही होता है। 7, 8 और 3 11 और ये, तो ये नंबर में 9 का डिवाइड नहीं जाता है, तो ये नंबर भी आपके डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या आएगा आपके फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं ये नंबर, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या बताना है। तो यहां पर देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हो रहा है 15, और 15 के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है, तो यस। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि ये इसका डिवीजन नहीं है, तो ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपके, फॉल्स हो जाएगा। अब लास्ट वाले में हमें बताना है कि ये जो नंबर दे रखा है ये मल्टीपल ऑफ 9 है, तो बताओ x की जगह क्या आएगा, 5 आएगा, सही है या नहीं बताओ। तो अगर मैं यहाँ पर 5 मान लेता हूं तो ये नंबर बन जाएगा, और तीनों को मैं यहाँ पर ऐड करता हूं तो ये होता है 11 + 2 13, और इस नंबर में 9 का डिवाइड
नहीं जाता है, इसका मतलब x का वैल्यू ये नहीं है, कोई और है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपके फॉल्स। चारों फॉल्स ही लिखे मैं, यस लिखने थे लेकिन मैंने सारे फॉल्स फॉल्स आ गए। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान दो, इस नंबर में भी 3/7 है, इधर भी 3/7 है, दोनों क्या हम पास पास लिखेंगे दोनों को। तो पहला देखो ऐसा करेंगे हम, 2/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस का 1/14। अब ये ऐसे यहां पर ये नंबर आगे लिखेंगे हम, ये नंबर आगे लिखेंगे 3/7 इंटू 3/5 और इसको हम पीछे भेज देंगे। इसको बोलते हैं, देखो नंबर को आगे पीछे करना, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या लगाई है, इसमें हमने लगाई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते हैं क्रम, देखो ध्यान है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये वाला a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, बात तो एक ही है। मतलब इसका क्रम आगे पीछे करने से कुछ भी वैल्यू में कोई फर्क आने वाला नहीं है। मतलब इसको b को आगे भेज दो या इसको पीछे भेज दो, अपनी जगह चेंज कर दो, कोई फर्क आने वाला नहीं है। अब यहां पर देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3/7 इधर भी है, 3/7 इधर भी है, हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 3/7 ले लो डायरेक्ट, इधर क्या बचेगा 2/5 बचेगा। फिर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3/7 कट जाए क्या बचेगा आपके 3/5 माइनस हो जाएगा 1/14। यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हुई है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये वाला ए बी के साथ बी सी है, तो बी क्या आ जाएगा आपके कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस सी। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखो ये दोनों सेम, ऊपर वाले भी सेम आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके 5/5। अब जो कटे वो काट देंगे, तो यहां पर देखेंगे ये दोनों आपस में कट रहे हैं 1 टाइम, तो कितना आएगा भाई आपके, ये तो हो जाएगा माइनस का 3/7 और ये हो जाएगा माइनस का 1/14। अब हम क्या करने वाले, देखो ध्यान लगाना, 14 आएगा आपके एलसीएम। अब 7 की टेबल में 14 कब आएगा 2 टाइम में, और 2 3 कितना होता है आपके 6 होता है, माइनस का माइनस। अब ये दोनों सेम, तो ऊपर वाला नंबर भी क्या आएगा सेम, तो ये आ जाएगा माइनस का 7/14। दोनों में आपके 7 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम इधर 2 टाइम, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 17 नंबर दे रखा है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून। राहुल एंड हारून दो फ्रेंड है, उनकी एज का रेशियो दे रखा है 5:7। आगे लिखा है 4 ईयर लेटर, आज से 4 साल बाद अगर दोनों कोई एज को सम करोगे तो मिले कितना 56 मिले, कितना मिलेगा 56 मिलेगा। तो बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है रेशियो ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एजेस का रेशो कितना दे रखा है 5:7। जब भी रेशो दे रखा है पीछे हमें x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, k मान सकते हैं, कुछ भी मर्जी है। तो यहां पर दो है, एक राहुल है एक हारून है, यहां पर हम क्या लिखते हैं लेट एज ऑफ राहुल, राहुल की एज कितना है 5x और हारून की एज कितना है आपके, वो है आपके 7x दे रखी। अब ये बोल रहा है कि 4 ईयर लेटर सम ऑफ देयर एजेस, आज से 4 साल बाद दोनों की एज का सम करेंगे। तो कौन सी एज, आज से 4 साल बाद की एज, तो हमें याद लेना है यहां पर एज आफ्टर 4 ईयर।
4 साल बाद की एज लेनी है। तो देखो पहले हम लेते हैं राहुल की एज, पहले हम लेते हैं राहुल एज। राहुल की एज कितनी होती है? तो 4 ईयर आफ्टर क्या आ जाएगा आपके, 4 ऐड कर लेंगे। और दूसरा है हारून एज, कितना है 7x, और क्या करेंगे 4 ऐड कर लेंगे। दोनों की एज में 4 ऐड कर लेंगे, क्योंकि 4 ईयर आफ्टर क्या होगा कि दोनों की एज 4 ईयर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये बोला है सम ऑफ देयर एजेस 56, आगे लिखा हुआ है सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर। आपको 4 ईयर आफ्टर की एज लेनी है, दोनों को सम करना है। तो कितना आता है 56 आता है इन दोनों को ऐड करने पर। तो ये है आपका 5x + 4 एंड 7x + 4, तो ये होता है आपके 56। अब देखो 5 एंड 7 होता है आपके 12x, एंड ये होता है आपके 8, प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। 12x इजिकल हो जाएगा 56 - 8, तो 12x इजिकल टू, यहां पर जैसे ही माइनस करते हो तो हमें मिलता है 48, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 48/12 इजिकल टू आ जाएगा आपके 4। अब हमें फाइंड क्या करना है, राहुल की एज और हारून की एज लेनी है। हमें यहाँ पर दोनों की एज लेनी है, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले आएगा एज ऑफ राहुल, और एक है आपकी एज ऑफ हारून, कितना है 5x 7x, 5 7, x का वैल्यू कितना है 4 है। तो ये तो है आपके 20 ईयर, और ये है आपके 28 ईयर, दोनों की एज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसके अंदर इन तीनों नंबरों का डिवाइड जाता हो, इन तीनों का डिवाइड जाए ऐसा नंबर लेना है, ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है। तो यहां पर अब देखो हमारे पास 3 नंबर है 8, 15 एंड 20। हमें ऐसा स्क्वायर नंबर निकालना, हमें इसके लिए लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा इसके लिए, हमें इसके लिए लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 का डिवाइड करो, जाता है 4 टाइम, यहां नहीं जाएगा, यहां पर जाता है आपके 10 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करो, यहां जाता है 2 टाइम, यहां नहीं जाएगा, यहां पर डिवाइड जाता है 5 टाइम। जहां डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा बस वही हमें डिवाइड करना है। फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो जा रहा है 1 टाइम, यहां नहीं जा रहा है, और यहां पर भी नहीं जा रहा है। फिर हम 3 का डिवाइड करेंगे तो यहां पर जाएगा आपके 3 टाइम, 5 टाइम। 3 का डिवाइड यहां जाएगा 5 टाइम, और यहां नहीं जाएगा। फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। तो एक ऐसा नंबर जिसमें देखो डिविजिबल बाई, ध्यान देना भाई, ऐसा नंबर जो क्या हो डिविजिबल बाई 15 एंड 20 हो, तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर हो जाएगा हमारा ये वाला। मतलब क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। तो वो नंबर कौन सा है आपके 120 है। लेकिन वो स्क्वायर नंबर नहीं है, ये स्क्वायर वाला नंबर नहीं है, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, हमें पैर बनाने पड़ेंगे। देखो इसका पैर बन गया, इसका पैर नहीं बना, तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी पैर बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी पैर बनाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। जैसे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आता है।
ये नंबर ऐसा है, इसका आप स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हो और इसमें इन तीनों का डिवाइड भी जाता है। ये नंबर होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए पैलेस इंक्रीज टू 110 to 50। मतलब पहले पता नहीं क्या थी, कुछ इंक्रीज हुई और इतनी हो गई। कब? 2003 में। 2003 में इतना हो गया और क्या रेट है? 5% पर एनम इंक्रीज हो रहा है। तो 2003 में इंक्रीज होते होते 2003 में इतना हो गया। तो हमें बताना है कि 2001 में कितना था और 2005 में कितना। तो यहां पर देखो हमारे पास एक तो देर का है, अलग अलग है, ध्यान रखना भी। पिछले साल को फाइंड करना है तो P0 1 होता है लास्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर जो है वो P1 होता है। अगर देखो आपको दो पार्ट में करना पड़ेगा सॉल्व, तो 1 का इधर करना है, 5 का इधर करना है। देखो 2003 का दे रखा है और 2001 का हमें फाइंड करना है, मतलब पहले का फाइंड करना है, मतलब P0 गाइब है। एंड P1 जो है वो आपके देर का कितना? 1,10,000 to 50। मतलब ये है आपके 2001 और ये है आपके 2003। 1 का फाइंड करना है और 3 का देर का, मतलब 1 बाद में आता है, 0 पहले आता है। तो 0 वाला गायब है, 1 वाला क्या करना है हमें फाइंड करना है, इसको हम बाद में लेते हैं। फिर देखो इसमें रेट दे रखा है, आर कितना दे रखा है आपके 5%। अब टाइम तो खुद देख लो कि ये 2001 है, ये 3 है, टोटल कितने साल लगेंगे? 2 साल, 2 ईयर आपके लगने वाले। तो देखो ध्यान देना, फॉर्मूला क्या लगेगा आपके? ये वाला P1 इजिकल टू होता है आपके P0 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये फॉर्मूला है। मतलब आपको टाइम अगर मतलब निकालना है, जनसंख्या क्या बोलते, पॉपुलेशन निकालनी है, तो 1 मतलब बाद में कितनी थी, ये हो गई आपके कितना? 110 to 50। तो बताइए 1 में पहले कितना था? 1 प्लस आर कितना है आपके? 5% इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। और यहां पर है नंबर ऑफ ईयर, ये 1 है, ये 3 है, इसमें आपके 2 साल, 2 ईयर का गैप है। तो देखो ध्यान देना, ये है आपका 110 to 50 इंटू P0। अब ये 100 तो ये भी 100 मान जाएगा। 100 प्लस 5 कितना होता है? 105 अपॉन 100। इधर भी आएगा आपके 105 अपॉन में 100। जो कट रहा है वो काट दो। तो अभी तो ऐसे करते हैं, इसको उल्टा कर देते, इधर लेके आते, ये नंबर को उल्टा करते हैं। अगर आपको P0 फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? 11025 इंटू, जो नंबर नीचे दे रखा है ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर दे रखे हैं वो नीचे आ जाएंगे इधर जाने के कारण। अब जो कट रहा है वो काट दो। देखो ये दोनों इससे कट जाएंगे, कितना? ये करते हैं आपके 10 टाइम, 10 टाइम होता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर हम 100 इंटू 100, 10,000 इंटू 10, ये होता है आपके 1 लाख। मतलब 2001 में 1 लाख थी इसकी पॉपुलेशन, बस ये आपको ध्यान रखना। अब सेम चीज वापस से करेंगे हम। अब हमें क्या करना, हमारे पास दे रखा 2003 का, अब हमें 3 का दे रखा है और 5 का फाइंड करना है। मतलब पहले वाला दे रखा है, मतलब हमारे पास 0 कितना दे रखा है, ये नया सिचुएशन है। तो P0 कितना दे रखा है आपके? 110 to 50, और P1 हमें क्या करना है? फाइंड करना है।
क्योंकि ये है आपके 2003 एंड ये है आपके 2005। क्योंकि यहां पर देखो पहले 1 था, 1 के बाद में 3 आता है और 3 के बाद में 5 आता है। तो अब हमें एक बार तो क्या करना है, 3 और 1 को लेना है, मतलब 1 मतलब पहले का फाइंड करना है। अब 3 और 5 का लेंगे तो बाद का फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको यही लगाना है, आर भी आपको सेम रखना है, फॉर्मूला भी सेम रखना है, टाइम भी सेम है, और 3 है और ये 5 है बस। इस बार आपके ये P1 है ना, ये फाइंड करना है आपको। P0 कितना दे रखा, 1 10 250 इंटू 1 + 5/100, और जो R है और टाइम जो है वो आपके 2 ईयर का है। सेम चीज लिखना है, यही 2 टाइम लिखे हुए, बस ये है कि ये वाला वैल्यू यहाँ नहीं यहाँ आएगा आपके। और अगर आपको P1 फाइंड करना है तो 1 10 250 इंटू 105/100 एंड 105/100, जो कट रहा है वो काट सकते हो। देखो ये जाएगा 21 टाइम और ये जाएगा 20 टाइम, 21 टाइम एंड 20 टाइम। अब 5 से जा रहा है तो 5 से कैंसिल कर सकते हो आप। 5 से कितनी बार जाएगा, 0 0 काट दो, और अभी भी आप 5 से काट सकते हो। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा आपके, ये जाएगा आपके 4 टाइम, और ये कितनी बार जाएगा 5 से, पहले जाएगा आपके 2 टाइम, फिर 2 टाइम, और फिर आपके जाएगा 0 टाइम, फिर आपके 5 टाइम। तो 2205 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 441, अपॉन में आ जाएगा आपके 8, ये आता है 121,550.6, ऐसा कुछ आता है, 625, कितना आता है 625। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको 121,551, क्योंकि ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन कभी पॉइंट में नहीं होती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 5 से या 5 से ज्यादा है ना, इसको बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 20, इवैल्यूएट करना, इनका वैल्यू निकालना है। तो पहला नियम तो आपको यही लगाना है कि अगर पावर माइनस में है तो क्या करो, आप पॉजिटिव बना दो, नंबर को ऐसे उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा, इधर आपके हो जाएगा 3, इधर आ जाएगा आपके 4, तो पहला अंदर वाले वैल्यूज को सही कर देंगे। तो ये आ रहा है भाई आपके -1 का पावर -1। जैसे हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे ना, पावर माइनस में किस में हो जाएगा, आपके प्लस में हो जाएगा, 1/-1 इज इक्वल टू होता है -1, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहां पर भी दे रखा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना, हम इसी को चेंज कर देते हैं, यही फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि दोनों एक जैसे वैल्यू दिख रहे हैं, सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा। हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, उल्टा करेंगे, 8/5, तो पावर माइनस में है ना, वो आपके प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहना, क्योंकि दोनों नंबर सेम हो गए। अब यहाँ पर क्या आइडेंटिटी आपके लगने वाला है, यहाँ पर आपके लगने वाला है a इंटू ए की पावर m और a की पावर n इक्वल टू होता है a पावर m प्लस n, ये वाला यहाँ लगने वाला है। ये आएगा 8/5, पावर जो है ना वो ऐसे लिखना है 7 + -4, दोनों पावर आपस में ऐड करेंगे, एक प्लस का पावर है एक माइनस का पावर है, तो ये आपका आने वाला है 8/5
देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 - 4 करें कितना आएगा आपके 3, 8 भी 3 टाइम, 5 भी 3 टाइम, 8 की पावर 3 होता है आपके 512। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा क्यूब आपने, 5 का क्यूब होता है आपके 125। ऐसे करेंगे तो इसका आंसर आपके आ जाएगा। 21 देर का है। ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 40 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो टाइम लगता है 25 मिनट का। तो बताना है कि स्पीड रिमेनिंग सेम, स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम स्पीड चल रहा है। तो बताना है कि 5 आवर्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो गाड़ी की स्पीड में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम है। आप जितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करते हो, ज्यादा टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे और कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर करोगे। जैसे मुझे चलना है, स्कूल जाना है, स्पीड मेरी सेम है, अगर मुझे 1 मिनट हुआ चलते हुए तो अभी मैं रास्ते में हूं, मतलब कम दूरी मैंने की क्योंकि टाइम भी मैंने कम लिया। अब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा। तो इसमें क्या है आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसमें क्या आएगा भाई आपके, ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। के लिए बनाते हैं ऐसा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आने वाला है आपके, दो चीजें आने वाली, एक तो है आपके टाइम और एक देर का है डिस्टेंस। तो एक तो आएगा भाई आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है ना वो आपके देर का है किलोमीटर में, और एक आपके जो टाइम देर का है ना वो देर का है आपके मिनट में। अब 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 25 मिनट में, तो हमें बताना है कि 5 आवर में कितना करेगा। देखो यहां पर टाइम मिनट में है, वो टाइम आपके 5 आवर्स में दे रखा है। तो देखो 1 आवर्स में होता है 60 मिनट होता है, तो 5 आवर में कितना हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 300 मिनट। तो यहां पर आएगा आपके 300 मिनट। तो बताना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया, ये क्या करना है हमें फाइंड करना है। देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये तो होता है आपका x और ये होता है आपका y। ये पहली लाइन है तो यहां पर आएगा x1 y1, ये आएगा x2 और ये आने वाला है आपके y2। अब हमें देखो यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मतलब हो गया कि इसमें फॉर्मूला लगेगा आपके कौन सा वाला, ये वाला, x1/y1 इजिकल टू होता है आपके x2/y2। लगाओ फॉर्मूला, इन दोनों को और इन दोनों को लेंगे, मतलब 14/25 और यहां पर है आपके x2 एंड 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 25x2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14 एंड 300, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड। सो x2 का जो वैल्यू है वो आने वाला है 14 इंटू 300/25। इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 12 टाइम। अगर आपको x2 फाइंड करना है दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 जा 48, 4 12 और 4 होता है आपके 16 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, कंस्ट्रक्ट ए कोऑर्डिनेटर, हमें बनाना है कोऑर्डिनेटर। तो पहले बनाना है आपको रफ डायग्राम बनाना है।
मतलब हमें ऐसे ही एक कोऑर्डिनेटर बनाना है, इसका नाम क्या होना चाहिए, पी क्यू आर एस। पहले आपको रफ डायग्राम बनाना है। इसमें लिखा हुआ है आपके पी क्यू दे रखा है 4, पी क्यू कितना है भाई आपके 4 है, क्यू आर कितना दे रखा है आपके 6 दे रखा है, फिर आर एस कितना दे रखा है आपके 5 दे रखा है, फिर आपके पी एस जो है वो दे रखा है आपके 5.5 दे रखा है, और पी आर 7 है। पी आर कितना है भाई, ये रहा पी आर, ये कितना है भाई आपके 7। तो हमें इसका क्या बनाना, डायग्राम बनाना है। देखो ध्यान देना भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो ध्यान देना, सबसे पहले हम ये लेंगे पी क्यू, कितना लेंगे हम 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम ये लेते हैं पी क्यू लेते हैं, तो हमें यहाँ पर लेना है कितना 4 सेंटीमीटर। ये लिखा हुआ आएगा उसके हिसाब से लेना है। ये देखो 4 लिखा हुआ आ गया, ये ले लिया। इसका नाम क्या है पी क्यू, तो हमें यहाँ पर लेना है पी क्यू। अब इधर से 6 और इधर से 7 का हमें आर्क लेना है। आप ऐसे भी कर सकते हो या बीच वाली लाइन से भी कर सकते हो, दो तरीके हैं। आप चाहो तो पहले इसको बना लो, फिर इन दोनों को बनाकर भी आप कर सकते हो। मैं दो तरीके बताऊंगा आपको, दोनों तरीके आप जो अच्छा लगे उससे कर लेना। एक ही डायग्राम को दो तरीके से करवा देंगे। इसको हम अभी कॉपी कर लेते हैं, एक तरीका और है, ये भी हम कर लेंगे। एक तरीका आप भी बता देते, एक तरीका आपको और बता देंगे, जो अच्छा लगे ना वो कर लेना। तो सबसे पहले लोग इधर से हमें 7, इधर से 6 लेना है। ये 7 है और ये 6 है, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 7 6 लेना है। एक तो है 6, ये 6 है। 6 कहां से लेना है आपको, 6 लेना है यहां से क्यू से। तो यहां से लेंगे हम कितना 6 लेते हैं, यहां से लेंगे कितना 6। बहुत बड़ा खींच सकते हो, बाद में इसको चेंज भी कर सकते हो, मिटा भी सकते हो, बाद में चेंज कर सकते हो। अब देखो ये तो 6 ले लिया, अब हमें कितना लेना है, अब हमें लेना है 7। ये रहा 7, देखो 7 दिख रहा है। अब हमें यहां से लेना है 7। यहां से पीछे कितना लेना है, हमें 7 लेना है। ऐसे इधर से लेना है 6, इधर से लेना है 7। बाकी ज्यादा हो तो वो आपको मिटा देना है, इधर भी ज्यादा हो तो वो आपको मिटा देना है। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां पर मिलाना है। देखो यहां से ऐसे आपको ये लाइन खींचना है। ऐसे ये कितना है 6 है, कितना है ये लाइन, यहां से यहां तक। ये जो पॉइंट है आपका उसको बोलेंगे हम आर पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये आर पॉइंट है। अब हम बनाएंगे यहां से लाइन खींचेंगे ऐसे, ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये आपका 6 है और ये आपका 7 है। ऐसे हमें ड्रॉ करना है। अब यहां से 5.5 और इधर से 5 लेना है। तो पहले हम इसको लेते हैं यहां पर, और कितना लेना है हमें 5.5 लेना है। ये तो यहाँ लिखा हुआ है उसमें दिख रहा है 5.5 है। कहां से लेना है, पी पॉइंट से। हमें लेना है पी पॉइंट से लेना है 5.5। यहां से हमें लेना है 5.5 और एक लेना है हमें 5। थोड़ा यहाँ करते हुए दिख रहा है सब कुछ यहाँ पर। मैं कितना ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ, ये 5 दिख रहा है, इसको सब दिख जाता है। बाकी आपको तो चेक करना पड़ेगा। ये हमें यहां से लेना है, कहां से लेना है, यहां से। हमें ऐसे एक आर्क काटना। इधर से कितना लेना है अभी आपको, इधर से कितना लेना है 5, इधर से कितना लेना है 5.5 लेना है। दोनों को मिला लेंगे।
एक तो इधर मिलाना है आपको, एक आपको इधर से इधर मिलाना है। तो ये हो जाएगा आपके कितना 4, ये हो जाएगा 6, ये है 7, ये है आपका 5.5 एंड ये है 5 और ये हो गया आपके एस। एक तरीका तो ये है फाइंड करने का, ये अच्छा लगे तो ये भी कर सकते हो, एक तरीका और भी है वो भी कर लेते हैं। देखो वो अच्छा लगे तो वो कर लेना। देखो यहाँ पर ध्यान देना भाई, एक तरीका और है वो ले लेते हैं हम। देखो पहले हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर। पहले हम यहाँ लेते हैं 7 को, पहले ही ले लेते हैं 7 को, हम पहले ही ले लेते हैं। ये ले लिया 7, यहाँ लिखा हुआ है 7 ले लिया हमने। ये इसका नाम क्या होगा, पी आर। तो ये सेकेंड मेथड है पी आर, इस प्रकार से करेंगे हम। देखो अब आगे क्या है, देखो ये तो हो गया आपका 7। अब इधर से 5.5, इधर से 5, ये लेना है आप, 5.5 और 5 लेना है। ये 5.5 थोड़ा सा, 5.5 कहां से लेना है, पी पॉइंट से। तो पी से लेंगे कितना हम 5.5, यहां से लेते हैं हम 5.5 और क्या लेना है आपको 5 लेना है। ये लिखा हुआ यहाँ पर, लिखा हुआ आता है इसमें, तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। यहां लाना है और यहां रखना है और ऐसे आर्क काटना। ज्यादा हो तो इसको आपको मिटा देना है, जैसे ज्यादा हो रहा है। अब हमें क्या करना है, यहां से मिलाना है एक तो इधर, एक मिलाना है इधर, मतलब इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। अब देखेंगे कि ये कितना है 5.5 और ये कितना है आपके 5। अब एक तरफ 4 है, एक तरफ 6 है। 4 किधर है, पी की तरफ, इसको लाते हैं हम, 4 बनाते हैं। ये रहा 4, हम यहां रखते हैं इसको। पी से हमें 4 लेना है, ये हमें लेना है 4। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी ले सकते हो, ये ले लिया, बाद में मिटा भी सकते हो। अब हमें कितना लेना है, अब हमें लेना है 6। तो मैं यहां रखता हूं, देखो 6 लेना है पहले आपको, 6। ये 6 आ चुका है, इसमें दिखता है सब कुछ पहले से ही, वरना आपको वहां तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहां देखना पड़ेगा। ये आपका जो भी आर पॉइंट आता है, आर पॉइंट पर रखना है, फिर क्या करना है, ऐसे आपको आर काटना है। ज्यादा हो तो आपको मिटा देना है। अब पी को मिलाना है यहां से, उसको मिलाना है यहां से। तो ये क्या है, आपके क्यू पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है आपके एस पॉइंट है। और ये आएगा आपके 4 और ये आएगा आपके 6। ऐसा बनाएंगे। 22 में आपके यहां पर दे रखा है स्क्वायर या फाइंड करना, या तो आएगा कोऑर्डिनेटर फाइंड करना, या आएगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस में से भी कोई भी आपके आ सकता है। एक क्वेश्चन तो 4.5 में से है और एक क्वेश्चन आपके अदर कोऑर्डिनेटर में से है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ध्यान रखना, कुछ सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले हमें लेना है 4.5। आप चाहो तो रफ डायग्राम बना सकते हो, तो रफ डायग्राम बनाना है तो रफ डायग्राम भी आप बना सकते हो। उसका नाम क्या है, कोई नाम दिया हुआ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ABCD। और ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब होता है ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री। तो आपके ऑल एंगल कितने होंगे, भी आपके 90 डिग्री।
और ऑल साइड क्या हो जाएगी आपके इक्वल, ऐसे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 4.5 लेते हैं, 4.5 लेना, ये ले लिया हमने, 4.5 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी। अब हमें इधर भी बनाना है 90 का, इधर भी बनाना है 90 का, तो वो हमें कंपास से बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपास का यूज करते हैं। ऐसे एक आर्क काटेंगे, थोड़ा ऊपर लेकर यहाँ से एक आर्क काटेंगे, ये हो जाएगा 60। यहां से लेंगे 60, फिर यहां से लेना है, ये हो जाएगा आपके 120। फिर यहां से काटेंगे एक आर्क, तो यहाँ तो है 120 और यहाँ ऊपर 90 के लिए कटेगा, ऐसे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमें खींचना है, क्योंकि 90 डिग्री है ना, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री बनाना है। अब वही जो एंगल आपने यहाँ बनाया है 90, वही आपको इधर बनाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेने वाले हैं, एक तो ये हो जाएगा यहाँ से बी से, फिर यहाँ लिखना है, देखो अच्छे से पॉइंट लगाना है यहाँ, फिर ये हो जाएगा भाई आपका 60, और फिर यहां से लेना है आपको 90 विथ 120, मतलब ये 90 विथ 120 ले लेंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ लाना है, फिर हमें ऐसे आर काटना है यहाँ से 120 से, फिर हमें यहाँ से क्या बनाना है, एक 90 डिग्री का साइड, यस, जैसे यहाँ पर भी है, तो इधर भी 90 और उधर भी क्या बनाना है, आपको 90 बनाना है। मतलब ये तो आपका 4.5 है, इधर भी आपका 90 डिग्री है, और इधर भी आपका 90 डिग्री है। अब ये वाला भी 4.5 है, तो हमें क्या करना है, 4.5 लेना है, 4.5 ऐसे लेंगे हम, ये ना 4.5 जो उसके अंदर दिख रहा है। अब वो हम क्या करेंगे, यहाँ लेने वाले हैं, और यहाँ ला के देखो ऐसे थोड़ा यहाँ अच्छे से मिलाना है, यहाँ से ए पॉइंट से इधर एक आर्क काटेंगे, सेम इधर भी करेंगे, ऐसे एक आर्क काटेंगे, तो यहाँ से 4.5 और इधर से भी 4.5 का एक आर्क लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे, शॉर्ट स्केल भी ले सकते हो, स्केल से भी मिला सकते हो, यस, ऊपर ऐसे मिला लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सी पॉइंट और ये हो जाएगा आपका डी पॉइंट। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड बुक, फील्ड बुक का एरिया फाइंड करना है। तो पहले हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है जो है 0 to 75 है, हमें पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है 0 to 75। अब ये लाइन हो गई 0 to 75। सबसे पहले देखो इधर इसको डायग्राम सीधा कर रहे हैं, आप चाहो इसको कॉपी भी कर देता हूं मैं ऐसे, अगर समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो हम क्या कहते हैं, डायग्राम को सीधा कर लेते हैं, देखो ऐसे, ऐसे। इस प्रकार का डायग्राम है। अब यहाँ पर देखोगे ये डायग्राम बन रहा है इधर, देखो ऐसा ही डायग्राम बन रहा है, इधर एक लाइन बन रही है, तो मैं इधर एक लाइन खींच लेता हूँ, फिर एक लाइन इधर,
फिर ये लाइन यहां से फिर इधर, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर ये रहा। फिर आपके इधर से यहां से खींचना है। ये कितना है आपके 10, ये कितना है 8, ये कितना है 12, ये वाला कितना देर का है 10। अब हमें ये वाले को ध्यान देना, यहाँ 0 है, यहाँ 20 है, मतलब ये वाला टोटल 20 है। यहां से लगाकर यहां तक जो है ना, ये वाला ये कितना है आपके 20 है। कितना है भाई 20। अब ये 20 है और ये 50 है, तो 20 to 50 ये जो गैप है ना, 20 to 50 ये गैप कितना है 30। कितना गैप है 30 का गैप है, यहां से लगाकर यहां तक। ये जो है ना 20 यहां से यहां तक का है। फिर ये वाला एरिया देखो 50-60 देर का आपके, तो ये वाला एरिया कितना है आपके 10। कितना है ये वाला, यहां से लगाकर यहां तक आपके 10 है, जो यहां से लगाकर यहां तक, और ये वाला पार्ट यहां से लगाकर यहां तक, फिर ये वाला पार्ट यहां से लगाकर यहां तक, और फिर ये 10 to 75 मतलब ये वाला कितना है आपके 15 है, यहां से यहां तक। ये आपको अलग अलग टुकड़ों में बांटना पड़ेगा ताकि ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब हमें फाइंड करना है, देखो एक तो इसमें दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो है इसमें ट्राइंगल और एक है इसमें ट्रेपेजियम। तो एक तो है भाई आपके ट्राइंगल और एक है इसमें आपके ट्रेपेजियम। तो पहले हम लेते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं, और फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। और एक हमें फाइंड करना है ट्रेपेजियम, इसमें ट्रेपेजियम भी है, तो यहां पर हम लेने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट, या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन भी कह सकते हो, एक ही बात है। शुरू करते हैं देखो नंबर 1 से। हर एक को नंबर देना पड़ेगा आप, जैसे ये है आपका नंबर 1, ये है आपका नंबर 2, ये है आपका नंबर 3, ये है नंबर 4 और ये है नंबर 5। तो पांचों का एरिया आपको लेना पड़ेगा। कैसे, देखो ध्यान देना भाई। नंबर 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले क्या है भाई आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल है, फॉर्मूला सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान देना भाई ये ट्राइंगल है, इसका जो बेस है वो 10 है और हाइट जो ये हाइट में कहलाएगा, तो ये हाइट है। ट्राइंगल देखो कितना है, ट्राइंगल बस ये वाला है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो उसका जो बेस है वो 10 है और हाइट जो है वो कितना है 20 है। तो हमें यहां पर लेना है 10 इंटू 20। देखो ये होता है 200/2। तो क्या आता है कि 100 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर और मीटर हो तो, अब यहाँ दिया हुआ नहीं है तो मीटर मान सकते हो क्योंकि फील्ड बुक बड़ा होता है, तो मीटर स्क्वायर मान लो, ये मीटर में होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट है आपके ये सेकंड वाला। सेकंड वाला मतलब ये ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ये ट्राइंगल सेकंड वाला। तो हमें यहाँ पर लेना है, सेकंड में भी क्या है ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें देखो आपके ये तो बेस है, अब ट्राइंगल यहां तक आ रहा है नीचे तक, मतलब यहां तक पूरा। देखो ये पूरा, ये यहां से यहां तक 0 से लगाकर 50 तक ये ट्राइंगल है पूरा। तो 0 to 50 कितना होता है 50 हो गई इसकी हाइट, और बेस कितना है इसका 12। ये तो बेस है 12
और 30 प्लस 20, ये पूरा ट्राइंगल है ये वाला, यहां से लगाकर यहां तक ट्राइंगल ये पूरा है कंप्लीट। तो ये 50 है, ये 50 है और 12 है, तो ये आएगा आपके 12 इंटू 50, ये होता है आपके 600 अपॉन में 2, तो ये आपके आने वाला है 300 मीटर स्क्वायर। अब लेते हैं थर्ड लेते हैं। थर्ड में आ रहा है आपके ट्रेपेजियम, तो यहां पर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फॉर्मूला क्या है भाई आपके, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन। अब सम ऑफ पैरेलल लाइन मतलब हो गया कि ये और ये पैरेलल लाइन है, देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का सम मतलब ये हो जाएगा आपके 10 एंड 12, इन दोनों का सम। हाइट जो है वो यहां से यहां तक है, हाइट है ना यहां से यहां तक, मतलब 75 टू 50, हाइट जो है ना ये पूरा ये मतलब 10 और 15 ये होता है 25। अब यहां पर देखेंगे ये होता है आपके 22 इंटू 25, तो ये आता है आपके 550, कितना होता है अभी 550 अपॉन में 2, 25 ये रहा 22 ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 550 होता है, उसका हाफ कर देंगे तो ये होता है आपके 275 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं फोर्थ में, फोर्थ में ये रहा। अब यहां पर देखो बेस और हाइट है, हमें यहां पर क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या है आपके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, देखो 15 हाइट है इसकी, 15 हाइट है और 8 है, देखो ध्यान देना यहाँ पर 3 to 675, यहाँ पर जो है ना 15 का गैप है और ये 8 है, तो बेस तो इसका 8 है, हाइट दे रखा है 15। अब 15 8 का होता है कितना आपके 120, और 120 का अगर हम हाफ करते हैं तो हमें मिलता है 60 मीटर स्क्वायर। अब लेते हैं यहां पर हम फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ में देखो क्या लिखा, ये वाला ये ट्रेपेजियम है, तो हमें यहां पर क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम लेते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, थोड़ा यहां पीछे लिख देते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन। देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, ये वाली, ये और ये यहां पर देख लो ये दोनों पैरेलल है, 8 और 10, तो यहां पर क्या आएगा भाई आपके 8 प्लस 10, और जो हाइट है, हाइट आपके ये वाली, चाहो तो यहां से लिख दो ये वाली, मतलब 20 से लगाकर 60 तक। आप चाहो तो यही डायग्राम बना सकते हो, आगे पीछे नहीं करना। 20 to 60 मतलब 20 to 60 मतलब ये पूरा 60 है, 20 माइनस कर दो कितना आता है 40। अब ये होता है 18, 18 4 जा 720, 720 का हाफ कर देंगे तो ये होता है कितना आपके 360 होता है। ये सब करने के बाद लास्ट में आपको लेना है टोटल। टोटल करो कितना होता है, देखो ध्यान देना बिल्कुल सिंपल है, टोटल लेना है आपको 5 का 5, फिर 7 और 13, ये होता है ना 6 6 12, 12 और 7 होता है 19, 1 2 3 5, 5 और 8 13, 13 और 3 कितना होता है 6, कितना होता है भाई, एक मिनट 6 10, 1095 मीटर स्क्वायर। 23 नंबर दे रखा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है ये रहा, और लेंथ ऑफ पैरेलल साइड दे रखी है, एक साइड दे रखी है 10, और साथ में हाइट भी दे रखी है। हमें फाइंड करना है अदर पैरेलल लाइन क्या होगी, हमें फाइंड करना है। देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास दे रखा है ट्रेपेजियम, ये लेते हैं ट्रेपेजियम, इसमें लिखा हुआ है इसका जो एरिया है
वो दे रखा है आपके 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें दो सम ऑफ पैरेलल, देखो पैरेलल लाइन कितना दे रखा है, वन पैरेलल लाइन दे रखी है, वन पैरेलल लाइन इक्वल टू 10 है, तो ये आपका 10 है, और ये लाइन जो है आपका, एक लाइन 10 है और एक पता नहीं क्या है, मैं यहां 10 लिख देता हूं, एक 10 है, ये वाला फाइंड करना, और इसकी जो हाइट है, स्ट्रेट हाइट, वो आपके दे रखी कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यहां से लगाकर यहां तक का क्या आएगा, अगर यहां से यहां तक का आपके 10 दे रखा है तो। अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी, कि अगर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फॉर्मूला क्या होता है अभी इस फाइंड करने का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, या हाइट कह सकते हो, एक ही बात है, ये है एरिया फाइंड। अब देखो एरिया हमारे पास पहले से ही दे रखा है, कितना एरिया है, 34, हाफ का हाफ, सम ऑफ पैरेलल लाइन, तो दोनों का सम करना है, इन दोनों का, मतलब x प्लस 10 या 10 प्लस एक्स भी कह सकते हो, इनटू हाइट, हाइट कितना दे रखा है, 4, ये रहा, जो कट रहा है वो काट दो। अब ये मल्टीपल का आएगा आपके डिवाइड, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, ये आएगा डिवाइड में, इधर बच गया आपके 10 प्लस एक्स, इसमें इसका डिवाइड जा रहा है 17 टाइम, प्लस का इधर भेज दो माइनस, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 17 माइनस 10 इजिकल टू होता है 7 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी, ये रहा सिलेंडर, इसकी हाइट क्या करनी है, हमें फाइंड करनी, इसका वॉल्यूम दे रखा है इतना, और इसका बेस दे रखा है इतना। अब देखो बेस दे रखा है, बेस मतलब ये क्या बोलते हैं, बेस का डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है डायमीटर आपके 140, ये सेंटीमीटर है, जबकि हमारे पास वॉल्यूम भी दे रखा है, हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये दे रखा है भाई आपके 1.54 मीटर क्यूब, ये है भाई आपके वॉल्यूम। अब देखो यहां पर सिंपल सा है, वो मीटर में है जबकि ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है ये डायमीटर है, तो पहले हमें आर फाइंड करना पड़ेगा, आर होता है इसका हाफ, तो ये आएगा आपके 70 सेंटीमीटर। अब नियम है कि 1 मीटर में होता है आपके 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, जैसे ही 100 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 0.7 मीटर, पहले सेंटीमीटर था अब वो मीटर में बन गया। अब हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है आपके, पाई आर स्क्वायर एच, ये दे रखा है 1.54, पाई का वैल्यू होता है आपके 22/7, आर जो है वो दे रखा है आपके 0.7, तो ये रहा आपके 0, आप चाहो तो देखो ऐसा कर सकते हो, आप चाहो तो ये मत लिखो, ऐसे ही केवल 0 0 काट दो, ऐसे लिखो तो भी चलता है, मतलब 0.7 लिखो या 7/10 भी लिख सकते हो, तो यहां पर लिख देंगे 7/10 इंटू 7/10 इंटू एच इजिकल टू हो गया 1.54, जो कट रहा है वो काट दो, 7 to 7 कैंसिल, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 154/100,
इजिकल टू दे रखा है 1.54। अब जीरो हट जाएगा, पॉइंट लग जाएंगे, ये आएगा 1.54h इजिकल टू 1.54, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो h का वैल्यू आ जाएगा 1.54 अपॉन 1.54, दोनों वैल्यू सेम है, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम, मतलब क्या आएगा 1 मीटर, 1 मीटर लिखो, या फिर 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, इन दोनों में से कोई भी आप आंसर में लिख सकते हो। ये नंबर दे रखा है, हमें इन 4 में से कोई 2 करने, मैं तो चारों करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम में कोई आपको जो अच्छा लगे वो करना। तो यहां पर देखो ये वाला और ये वाला आपको सेम दिख रहा, ये वाला और ये वाला, एक थोड़ा फर्क है इसमें, जैसे इसमें क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है और ऐड करो तो 8 आता है, तो वो है आपके 4 जा। और यहां पर ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करो 16 आता है और माइनस करने पर 6 आता है, तो वो है आपके 8 जा। अब जब नंबर अलग अलग आते हैं तो उनका नियम अलग है, और जब नंबर सेम आते हैं, दोनों पेयर जो है ना उनको सेम आते हैं, तो उनका नियम अलग है। टुकड़े करने मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, ऐड करने पर ये आ रहा है, तो इसका नियम अलग है, और मल्टीप्लाई करने पर ये और माइनस करने पर ये आता है, और ये जो टुकड़े जो आ रहे हैं ना, ये पेयर, ये अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो उनका नियम अलग है। अब कैसे अलग है देखो, ध्यान देना, जब भी दोनों नंबर सेम आते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, हम a का हो जाएगा a और यहां कर देंगे हम होल स्क्वायर, 16 का मतलब होता है 4 और यहां कर देंगे हम होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी और इससे भी, और आप देखोगे ये वाला वैल्यू इससे मैच कर रहा है, तो हमारे यहां पर इसमें लगती है आइडेंटिटी, कौन सी लगेगी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर हो तो उसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, उसका मतलब होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह a लिखा हुआ है और b की जगह आपके 4 लिखा हुआ है, जब भी दोनों नंबर सेम आएंगे ना तो सेम ब्रैकेट आएगा। अब यही चीज यहां पर, ऐसे कौन से दो नंबर है कि मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है और माइनस करो तो 6 आता है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 है और माइनस करने पर 6 आता है, तो वो नंबर है 8 और 2, और दो नंबर अलग अलग है, 8 अलग है 2 अलग है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस p को यहां रखेंगे। अब यहां पर क्या है आपके माइनस, इस माइनस का मतलब होता है कि अलग अलग साइन लगाना, माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन इन दोनों के। अब यहां पर क्या है आपके प्लस है, तो बड़ा वाला हो जाएगा प्लस और छोटा वाला हो जाएगा माइनस, यहां माइनस के कारण हमने अलग अलग साइन लगाए, और इस माइनस का मतलब होता है कि अगर आप दोनों को माइनस करते हो तो ये मिलेगा 8 माइनस 2 इजिकल टू आता है 6p, और ये लिखा हुआ है आपके p स्क्वायर। जब आप क्लास 10th में जाओगे तो वहां पर ये वाला और ये वाला एक ही चैप्टर में, ये सॉल्व करने का अलग तरीका है, ये सॉल्व करने का अलग तरीका है। क्लास 10th में इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस करने के तरीके अलग अलग हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग नंबर आ रहे हैं जबकि यहां पर एक ही नंबर आ रहा था 4, बस ये फर्क है। 10th में ये सेम है, 10th में पूरा चैप्टर है इसके लिए, और एक मेथड और भी है लेकिन वो केवल 10th क्लास में है। अब यहां पर इसकी तरह हो गया ये और ये सेम, इसमें भी 4 वैल्यू है, इसमें भी 4 वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। ये देखो ये इसका 8 टाइम है और ये इसका भी 8 टाइम, सेम लिखा हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है p, p से p कट गया, p से p कट गया तो बच गया आपके 8, जो साइन है वो लिख दो। दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है,
P का P माइनस माइनस प्लस P का डिवाइड जा रहा है आपके यहाँ पर 8 टाइम। अब P प्लस 8 क्या आ गया भाई आपके कॉमन आ गए, पीछे बच गया ये दोनों P माइनस 2। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर हम दो पार्ट कर देते हैं, ये नहीं करना, ये 10th क्लास में दो पार्ट, सिंपल ये। अब देखो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आए तो दो आंसर आए, यहाँ पर एक ही वैल्यू दो बार आ गया, दिया हो गया आपके होल स्क्वायर। ये 10th क्लास में दोनों एक साथ है और यहाँ पर अलग अलग दे रखा। अब देखो इस जैसे हमने इसको ऐसा किया वैसे ही हमें इसको भी ऐसे ही करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, पहले हमें मैच करना है कि यहाँ पर ये इसका 8 टाइम है तो यहाँ पर भी इसका 8 टाइम, छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू, छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू, तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, बड़ा छोटा तो बड़ा छोटा ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो पहले तो सही करेंगे हम 6xy। अब यहाँ पर इसको आगे लाएंगे हम, इसको ऐसे रहना दें, यहाँ पर आगे पीछे लिखा हुआ है बड़े के बाद छोटा वैल्यू, तो यहां पर भी ऐसे ही करना है, पहले बड़ा वैल्यू बाद में छोटा वैल्यू। अब मैंने इसको आगे क्यों नहीं लेके आया, अगर इसको आगे लेके आता तो दोनों वैल्यू सेम हो जाते, ये दोनों सेम है बट ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए मैंने इस नंबर को ही आगे पीछे कर दिया। अब ये क्वेश्चन इसकी तरह हो गया, मतलब ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, मतलब ये लाइन और ये लाइन सेम। और हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में y कॉमन आ रहा है, 2 का डिवाइड यहां जा रहा है 3 टाइम, एक x ज्यादा है, 2 का डिवाइड यहां जा रहा है आपके 2 टाइम। जैसे हमने यहां पर माइनस कॉमन लिया तो वैसे यहां पर आपको क्या करना, माइनस लेना। जैसे यहां पर दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा था वैसे यहां पर दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड यहां जा रहा है 3 टाइम और 3 का डिवाइड यहां जा रहा है आपके 2 टाइम। जैसे यहां पर इन दोनों ये दोनों मैच हुए थे ना, वैसे देखो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मैच होंगे। साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, साइन क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, देखते मालूम चल जाएगा कि जो यहां पर है वो यहां पर है, और इन दोनों के अंदर ये ब्रैकेट आपके सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट को हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2, पीछे बच गया ये दोनों 2y माइनस 3। अब एक ये देखो, इसमें देखो आपके कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, पहले ये दिन दोनों कॉमन, दोनों में डिवाइड किसका जा रहा है, दोनों में आपके 7 का डिवाइड जा रहा है, किसका डिवाइड जा रहा है, दोनों में 7 का डिवाइड, तो यहां पर 7 लेंगे, 7 का डिवाइड यहां जा रहा है 9 टाइम, 7 का डिवाइड यहां जा रहा है 16 टाइम। अब 7 का 7, अब यहां ऐसे बड़े ब्रैकेट लेंगे, अब यहां पर देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपके 3 होता है, m का m, और यहां कर देंगे हम होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर केवल इसका था इसका नहीं था, तो पहले हम होल स्क्वायर करेंगे। वैसे यहां पर है 16 का करेंगे यहाँ पर 4, n का करेंगे यहाँ हो जाएगा आपके होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो यहां पर नियम लगेगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये आएगा 3m प्लस 4n एंड 3m माइनस 4n, ये आ जाएगा इसका आंसर। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ए ईयर, यहां पर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दे रखा है, अगर आप कुछ भी डिपॉजिट कराते हो तो आपको 1000 रुपीज पर 80 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर आपको मतलब अगर आप 2000 रुपीज डिपॉजिट करते हो तो इतना मिलेगा, जितना रुपए ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, पहले तो ग्राफ बनाओ, इसमें लिखा हुआ है कि ग्राफ क्या ओरिजिन पर निकलेगा निकलेगा बताना है आपको, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, बाद का काम बाद में करते हैं, पहले ग्राफ मेन इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो क्या करते हैं यहाँ पर तो ऐसा लाइन लेंगे हम, एक लाइन इधर से खींचना है और एक लाइन आपको इधर से,
इसमें यहाँ आता है 0, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये है आपके x और ये दे रखा है आपके y। अब देखो यहाँ पर ये लाइन जो है ना, ऊपर वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन आती है यहाँ पर, मतलब 1000 to 5000। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। फिर ये वाला लिखना है, तो यहां पर हम लिखेंगे 80 और 160 और 320, यही होता है। 240 भी है बीच में, फिर है 240, फिर है 320 और ये दे रखा है आपके 400। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। अब इसके लिए आप स्केल लिख दो। क्या लिख दोगे आप, स्केल। पहले हमें लिखना है एक्स एक्सिस के लिए लिखना है, फिर हमें लिखना है वाई एक्सिस के लिए लिखना है। देखो इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर लिखना है 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने क्या लिया, कितना गैप है, 1000 का गैप है, और 1000 रुपीज क्या है, डिपॉजिट है। तो लिखेंगे यहां पर 1000 रुपीज, और वो क्या है आपका, डिपॉजिट है। ये आपको वहां पर लिखना है स्केल के अंदर, स्केल हो जाएगा। फिर है वाई एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और यहां पर देखो 80 रुपीज का गैप है। तो हमें यहां पर लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल 80 रुपीज, और ये क्या है, इंटरेस्ट है। ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। बस ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब ग्राफ बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है 1080, तो ये रहा 1000, ये रहा 80, यहां आता है। हमें यहां पर लिखना है 1000 पहले आएगा और 80 बाद में आएगा, क्योंकि पहले x का वैल्यू आता है, बाद में y का वैल्यू आता है। फिर है 2000, देखो ये रहा 2000, ये रहा 160, ये यहां पर इस पॉइंट को हम लिखेंगे 2000 and 160। चाहो तो इसको मिटा सकते हो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आएगा 3240, ये रहा 240, 3000। तो ये आएगा आपके 3000 and 240। फिर है 4320, ये रहा आपके 4000 और 320। नेक्स्ट है 5400, ये वाला पॉइंट, ये लिख देंगे हम यहां पर 4000, 5000, ये रहा 5000 और ये रहा 400। अब हम यहां पर लाइन मिलाते हैं। मक्खियां बैठ जाती, मक्खियां ऐसे यहां से मिलाना ऐसे, अब हम यहां पर देखो जो पूछा गया वो लिखेंगे। पहला, डज द ग्राफ पास थ्रू आउट द ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन से जा रहा है, तो हमें यहां पर लिखना है पहले का आंसर यस, ये देखो ये ओरिजिन से जा रहा है। दूसरा पॉइंट है यूज द ग्राफ फाइंड द इंटरेस्ट 2500, 2500 के लिए बताना, देखो ध्यान देना भाई। हमें बोला गया है 2500 पर कितना इंटरेस्ट होगा, तो देखो ये रहा 2500, यहां से सेंटर के अंदर, सेंटर में ढूंढना है आप। तो सेंटर के अंदर क्या आने वाला है, देखो ध्यान देना, सेंटर में आता है ये, इन दोनों सेंटर क्या है, इन दोनों सेंटर है आपके 200, सेंटर वाले क्या है 200। तो हमें इसका आंसर लिखना है, सेकंड का आंसर 200, और थर्ड
थर्ड लिखा हुआ है टू गेट एन इंटरेस्ट 280। अब 280 के लिए कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो 280 कहां आता है? 280 आता है इन दोनों के बीच में, यहां पर, फिर यहां आएगा सेंटर वैल्यू, इन दोनों का सेंटर वैल्यू 3000 और 4000 के बीच में क्या आता है आपके? 3500। पूछे तो लिखना है, पूछे तो लिखना है, नहीं पूछे तो नहीं लिखना है।